नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड जीके स्टडी आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध करवाता है। इसी क्रम में भारत के भूगोल के अंतर्गत इससे पहले एक वीडियो डाला गया था जिसमें कि भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें कवर किया गया था, ठीक है? आज उसी का दूसरा पार्ट है, भारत का भूगोल यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना यानी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसी के अंतर्गत हम एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की प्रमुख चट्टानें, उनका वर्गीकरण, ठीक है? जिनमें कि मुख्यतः आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है? इसके अलावा हम कवर करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और हिमालय श्रेणी, लघु हिमालय, महान हिमालय जो भी है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है? दोस्तों ये वीडियो जो उपयोगी होने वाली है, ये होने वाली है आपकी ट्रिपल एससी, यूकेपीएससी, ग्रुप सी, आरओ, एआरओ जिसकी भर्ती परीक्षा 17 दिसंबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानी निर्धारित है और जिसके आवेदन आजकल चल रहे हैं, तो आप 29 तारीख से अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो 29 तारीख तक आप आवेदन करवा लीजिए, ठीक है? और यूपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अंतर्गत एसएससी या जहाँ पे भी जनरल नॉलेज के अंतर्गत भारत का भूगोल के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ दोस्तों आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? भारत में कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है आपके धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना, हड़प्पा। तो जो भारत में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, वो पाया जाता है आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। किसमें? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? वो पाया जाता है आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, ठीक है? अगर भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण की बात की जाए, तो भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में किया जाता है, ठीक है? कौन कितने भागों में किया जाता है? 3 भागों में। पहला हो गया आपका महा आद्य महाकाल अथवा आर्कियन समूह। इसके अंतर्गत आपकी आती है दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानें या धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, वो आपकी सबसे प्राचीन क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है? इसके बाद आती है पुराण समूह की चट्टानें। ठीक है? कौन-सी आती है? पुराण समूह की चट्टानें, जिसके अंतर्गत आपकी कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है? तीसरा है आर्यन समूह की चट्टानें। तो आर्यन समूह की चट्टानों के अंतर्गत आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, रसरी और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से भारत अगर आप देखा जाए, तो भारत में कुल मिला के 9-7 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनका वर्गीकरण हम 3 मुख्य भागों में करते हैं, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं और परीक्षाओं की तैयारी को अपने एक बूस्ट प्रदान कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या है? कि गोंडवाना आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ था? तो इनका निर्माण हुआ था कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच में हुआ था, ठीक है? इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट में आपके लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः कहाँ पाई जाती हैं? कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है शिवालिक, पश्चिमी अरावली या गोंडवाना क्रम की घाटियों में। तो वो पाई जाती है आपकी अरावली में। कहाँ पाई जाती है? अरावली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी जिसमें कि आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीनतम जो चट्टानें हैं वो आपकी कौन-सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन-सी हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें।
ठीक है? आर्कियन समूह के अंतर्गत धारवाड़ क्रम की चट्टानें और आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन है, ठीक है? और जो सबसे नवीन चट्टानें हैं, वो है आपकी क्वाटरनरी और टर्शियरी, ठीक है? या दक्कन ट्रैप। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीनतम से नवीनतम की ओर। तो सबसे नवीनतम है आर्कियन समूह की चट्टानें जिसके अंतर्गत आपकी धारवाड़ धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती हैं, तो आपका बी और डी में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है? इसी के साथ अगर आपको देखा जाए कि बी ऑप्शन में आपका धारवाड़, कोडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन। गोंडवाना आपका नवीनतम चट्टानें हैं, ठीक है? तो इस तरह से इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन-सा हो जाएगा? डी। तो प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या होगा आपका? धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना, ठीक है? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, ठीक है? नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है? मेघालय की संरचना कैसी है? आपके ऑप्शन है शिवालिक सदृश, नाग नागा पटकोई पहाड़ियाँ सदृश, अरावली पर्वतमाला या छोटा नागपुर और दक्कन पठार। तो जो मेघालय की संरचना है वो आपकी है छोटा नागपुर और दक्कन पठार। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकल्प में भारत में पहली बार ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई थी? आदिकल्प में पहली बार ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई? तो आपकी बिहार की राजमहल की पहाड़ियों पर, बिहार की डालमा पहाड़ियों पर, राजस्थान या बिहार की कैमूर पहाड़ियों पर। तो जो आदिकल्प में पहली बार ज्वालामुखी की क्रिया हुई थी, वो हुई थी आपकी बिहार की डालमा की पहाड़ियों पे। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? बिहार की डालमा पहाड़ियों पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो आपके ऑप्शन है नर्मदा घाटी, दामोदर घाटी, सोन घाटी या संपूर्ण दक्षिण भारत में। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, वो पाई जाती है आपकी दामोदर घाटी में। कहाँ पाई जाती है? दामोदर घाटी में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो आपके ऑप्शन है दिल्ली श्रेणी, चित्रदुर्गा और शिमोगा, नलमलाई श्रेणी और शिमला और स्थिति। ठीक है? कौन से? शिमला और स्पीति। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है, वो है आपका दिल्ली श्रेणी। कौन-सा है? दिल्ली श्रेणी। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या हैं? कि धारवाड़ क्रम अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धारवाड़ सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें कौन-सी है? तो आपकी हैं धारवाड़ क्रम की, जो कि आर्कियन क्रम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या हैं? कि इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है, इसलिए ये अपसादी चट्टानें हैं, ठीक है? दूसरा है कि इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है, का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है, ठीक है? इसका अरावली पर्वतमाला। इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? अरावली पर्वतमाला का किसके? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, ठीक है? और इस क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में पाई जाती है, इसलिए इन्हें धारमोड़ का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि काल अनुक्रम के आधार पर निम्नांकित में से सबसे प्राचीन कौन है? आपकी अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप या हिमालय? तो इसमें से सबसे पुराना होगा आपका सबसे प्राचीनतम, क्योंकि अरावली मैंने अभी-अभी आपको बताया कि अरावली चट्टानें किसकी समूह की चट्टानें है? धारवाड़। और धारवाड़ सबसे पुरानी है क्योंकि यह आती है आपकी आर्कियन समूह के अंतर्गत। तो जो कालक्रम के अनुसार में सबसे प्राचीन कौन-सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अरावली। कौन-सा हो जाएगा? अरावली श्रेणी की चट्टानें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है परमियन युग में, जुरासिक युग में, क्रिटेशियस युग में, ट्रियासिक युग में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जुरासिक युग में, ठीक है? कौन से युग में हुआ? जुरासिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? अभी तक आपको प्राचीन पूछा जा रहा था आर्कियन समूह, धारवाड़ समूह की चट्टानों के बारे में। अब आपसे पूछा जा रहा है प्राचीन सबसे नवीनतम है, तो आपके ऑप्शन है विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना। ठीक है? धारवाड़, गोंडवाना। तो जो धारवाड़ आपका सबसे प्राचीनतम है, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे नवीनतम अगर चट्टानें हैं, वो आपकी गोंडवाना। ठीक है? कौन-सी है? गोंडवाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना किस क्रम के अंतर्गत आती है? गोंडवाना दोस्तों आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती है, ठीक है? ये सर्व आर्कियन क्रम के बारे में क्या है, ये सर्वाधिक प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं, क्योंकि इनका निर्माण तप्त तो व पिघली हुई पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान हुआ था, ठीक है? वर्तमान में अत्यधिक रूपांतर के कारण इन चट्टानों का मूल रूप नष्ट हो चुका है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं, वो पाई जाती है आपकी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और बुंदेलखंड में पाई जाती है। ठीक है? ये नोटिंग मैं आपको उत्तराखंड जीके स्टडी के टेलीग्राम चैनल या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है एजोइक, पीलीजियोइक, फेनरोजोइक या सिनोजोइक। तो जो आपका पेलिजियोइक सॉरी जो आपका फेनरोजोइक है, वो आपका दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ठीक है? किससे संबंधित नहीं है? दक्षिण भारत से। भूवैज्ञानिक युग क्या होता है? भूवैज्ञानिक युग होता है आपका कि समय के सबसे बड़े खंडों को यौन कहते हैं और ये शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है? तो भूवैज्ञानिक को क्या किया जाता है, इनको समय को अलग-अलग भागों में तोड़ दिया जाता है। जैसे कि इयोन को आगे महाकल्प में विभाजित करा जाता है, महाकल्प को कल्प में, कल्प को युग में और युग को काल में विभाजित किया जाता है। ठीक है? इसी तरह से एजोइक, पैलेयोज़ोइक, फेनोरोज़ोइक, सिनोज़ोइक ये एक प्रकार से भूवैज्ञानिक युग हैं, जिनको कि अलग-अलग समय कालखंडों के अनुसार विभाजित किया गया है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विस्तृत जानकारी के लिए आप उत्तराखंड जीके डॉट कॉम की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे ये जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वार नदमुखकृत शिलाएँ कहलाती हैं? कौन सी झीलकृत एवं ज्वार नदमुखकृत शिलाएँ क्या कहलाती है आपकी? बाव्य पात्र, लमेटा पात्र, बांगड़ पात्र या खादर पात्र? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका लमेटा पात्र। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये अधिक रूपांतरित होती हैं, ये अधिक वलित होती हैं, अजीवाश्मीय होती हैं यानी कि इनमें जीवाश्म नहीं होती हैं या उपरोक्त सभी। तो जो पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की विशेषताएं हैं, ये उपरोक्त सभी इनकी विशेषताएं हैं किसकी? पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्री कैम्ब्रियन चट्टानें क्या होती है जिन्हें आर्कियन चट्टानें भी कहा जाता है? पृथ्वी के भूपटल की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ये गर्म पिघली हुई पृथ्वी के ठंडे होने के परिणाम स्वरूप बनती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? प्री कैम्बियन, ठीक है? अभी बताया था, ये अत्यधिक कायांतरित हो चुकी हैं, इनमें जीवाश्मों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं, ये अत्यधिक वलित रूप में है या नीस ग्रेनाइट आदि इन चट्टानों के उदाहरण हैं। तो इसमें से जो सबसे असत्य है, जिसमें से जो असत्य तथ्य है वो है आपका कि इनमें अत्यधिक वलित रूप में पाए जाती हैं। वलित रूप में कौन-सी पाई जाती है आपकी? वो पाई जाती है आपकी अरावली, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई हैं, तो वो हुई हैं आपकी कृष्णा घाटी में, नेपाल में, नवजीवी काल में या पुरजीवी काल में? तो जो धारवाड़ समूह की चट्टानें विकसित हुई हैं, वो हुई हैं आपकी दोस्तों पुरजीवी काल में, ठीक है? किसमें हुई हैं? पुरजीवी काल में। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपकी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अभी तो ये पहला या दूसरा वीडियो है। आप उत्तराखंड जीके स्टडी के साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब की कर दीजिए और अपना प्यार बनाइए। आपको आरओ, एआरओ की भर्ती परीक्षा के लिए बहुत सारी वीडियो उपलब्ध करवाऊँगा, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में मैंने अभी भी आपको बताया था, ठीक है? तो ये नोटिंग जो है आपको उत्तराखंड जीके स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कि धा अगर प्रश्न पूछा जाए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें उत्तर भारत में हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमायूं श्रेणी में भी पाई जाती है। ठीक है? इसमें जो गढ़वाल में भी आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये पॉइंट नोट कर सकते हैं आप। ठीक है? इस क्रम की चट्टानें कर्नाटक के दारमोड़ व शिमोगा में पाई जाती है। ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सूची सम्मिलित करनी है कि चंपानेर श्रेणी, कर्नूल श्रेणी, तालचेर श्रेणी, पापागनी श्रेणी कौन-कौन सी क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है ये, तो जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि जो चंपानेर श्रेणी है, वो आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है। कर्नूल श्रेणी आपकी विंध्यन चट्टानें, तालचेर श्रेणी आपकी गोंडवाना और पापागनी आपकी कुड़प्पा चट्टानों से संबंधित है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है? काठियावाड़ श्रेणी आपकी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो जो काठियावाड़ श्रेणी स्थित है, वो आपकी गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन-सा है? किसकी दृष्टि से? खनिज संसाधन की। तो आपके ऑप्शन है विंध्यन, दक्कन ट्रैप, धारवाड़ या बुंदेलखंड नीज। तो जो खनिज संसाधन से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो है आपका धारवाड़। ठीक है? कौन-सा है? धारवाड़। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है? वृहत, निम्न, धौलाधार या शिवालिक श्रेणी। तो जो आपकी जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, वो है आपकी वृहत हिमालय श्रेणी। कौन सी है? वृहत हिमालय श्रेणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? कौन-सी? गारो, खासी और जयंतिया। तो जो आपके ऑप्शन हो जाएँगे हिमालय, मेघालय, शिवालिक या उत्तरी मैदान। तो जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी आपकी स्थित है, वो स्थित है आपकी मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन-सी पर्वत श्रेणी ट्रांस ट्रांस मतलब यानी कि पार हिमालय में सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, काराकोरम। तो जो हिमालय पार श्रेणी में स्थित नहीं है, वो हो गया आपकी शिवालिक। ठीक है? क्यों? शिवालिक क्यों नहीं है? कि शिवालिक आपके मध्य में स्थित है, ठीक है? और जो ट्रांसपार है, वो हिमालय की सबसे ऊपरी सीमा में स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है, वो है कोई ऑप्शन है काराकोरम, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका काराकोरम, ठीक है? हिमालय की पर्वत श्रेणी में कौन सम्मिलित नहीं है? वो है आपके काराकोरम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन के गर्मशों गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख व शिनजियांग क्षेत्रों तक है, ठीक है? यह एशिया की विशाल पर्वतमाला में से एक और हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है, ठीक है? आप इन नोटिंग नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिम्पोंग को लासा से जोड़ने वाला दर्रा है। किसको? कलिम्पोंग को लासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन-सा है? आपके ऑप्शन है जेलेपला, जोजिला, बोमडिला या सिपकिला। तो जो कलिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ता है, वो आपका कौन-सा दर्रा है? वो है आपका जेलेपेला। कौन से है? जेलेपला, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय में सबसे गहरा अपरदन कहाँ हुआ है? हिमालय में सबसे गहरा अपरदन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है उच्च हिमालय, ठीक है? क्या आपके ऑप्शन प्रश्न क्या है आपका? हिमालय में सबसे गहरा अपरदन कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है उच्च हिमालय, शिवालिक उपांत में, मध्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। तो जो सबसे गहरा अपरदन हुआ है, वो आपका हुआ है शिवालय उपांत में, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पे गहरा अपरदन हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा मरुस्थल है? आपको बताना है कौन-सा क्षेत्र मरुस्थल है। आपके ऑप्शन है सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत का क्षेत्र। तो जो इसमें मरुस्थल है, वो आपका है सिंधु क्षेत्र, ठीक है? कौन-सा क्षेत्र आपका मरुस्थल है? वो है दोस्तों आपका सिंधु क्षेत्र, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या मणिपुर। प्रश्न आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालय राज्य कौन-सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है? कौन-सा हो जाएगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व आपको बताना है, तो मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, सी या डी? तो जो आपका जो सबसे पश्चिम से पूर्व की ओर का जो होगा, वो होगा दोस्तों आपका
सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? कौन-सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल का कुट्टानाड क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है मीठे पानी की झील के लिए, भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, एक प्रवाल द्वीप के लिए या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो जो आपका कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, वो है भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन? केरल का कुट्टानाड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। इसके शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है? आपके ऑप्शन है मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का या अनुसमुद्री स्थिति का। तो जो शिवालिक शैल समूह आपके दक्षिण भाबर क्षेत्र में उदाहरण है, वो है आपका गिरिपथ की स्थिति का। किसका है? गिरिपथ की स्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को आपके ऑप्शन है क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर या भाबर। तो जो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे विस्तृत समतल मैदान को कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखते तो आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिस कर जाते हैं, ठीक है? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आप किस प्रकार से वीडियो चाहते हैं, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूह में से कौन-सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? अभी आपको पश्चिम से पूछा था, अब पूरब से पश्चिम की ओर। तो आपके ऑप्शन है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, एवरेस्ट या एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो आपके ऑप्शन हो जाएगी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णी, धौलागिरी। कहाँ से? पूरब से पश्चिम की ओर। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की कितनी है? पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की कितनी है? आपके ऑप्शन है अधिक है, कम है, समान है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की कम है। कितनी है? पश्चिमी हिमालय की कम है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? आपको याद होगा कि उत्तराखंड का जब भूगोल में पढ़ा रहा था, उससे संबंधित प्रश्न करवा रहा था, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि लघु हिमालय आपके किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? आपके ऑप्शन है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय, ट्रांस और शिवालिक, शिवालिक और बाह्य हिमालय। तो जो लघु हिमालय आपके स्थित है, वो आपके शिवालिक और महान हिमालय के। किसके? शिवालिक और महान हिमालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है? पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है? अब दक्षिण से उत्तर की ओर आपका जो हो जाएगा वो होगा महान हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक, ठीक है? शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, शिवालिक, महान हिमालय या लघु हिमालय। तो जो हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर है, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, ठीक है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अक्साई चिन्ह का भाग है? निम्नलिखित में से कौन-सा अक्साई चिन्ह का भाग है? आपके ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लद्दाख पठार, ठीक है? कौन-सा हो जाएगा? लद्दाख पठार। और अक्साई चिन्ह क्या चीज़ है? ये अक्साई चिन्ह समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित साल्ट फ्लैट का एक विशाल रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 37,244 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू और कश्मीर राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से का यह बड़ा क्षेत्र 1950 से चीनी कब्जे में रहा है। चीन ने प्रशासनिक रूप से इसे शिनजियांग प्रांत के कारगिल जिले का हिस्सा बना दिया है। ठीक है? अक्साई चीन क्या है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित साल्ट फ्लैट का एक रेगिस्तान है। ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग से कौन-सा देश भारत से पृथक होता है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो कौन-सा देश पृथक होता है आपका पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी से होता है आपका श्रीलंका। कौन-सा? श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन-सी है? उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम कौन-सी है? आपके ऑप्शन है अजंता श्रेणी, कालकोंडा श्रेणी, कैमूर श्रेणी या पटकोई श्रेणी। तो उत्पत्ति की दृष्टि से कौन-सी नवीनतम पर्वत श्रेणी है? वो है आपकी पटकोई या पटकाई पर्वत श्रेणी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? पीर पंजाल श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड। तो जो पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं, वो आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, कौन सी कहाँ पे है जम्मू कश्मीर? पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है, ठीक है? जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है, ठीक है? हिमालय में धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाओं की ऊंचाई बढ़ने लग जाती है और पीर पंजाल निचले हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला है, ठीक है? यह नोटिंग आप पीडीएफ में पढ़ लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, आपके ऑप्शन है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है? तो जो सबसे प्राचीन क्षेत्र है, वो आपका प्रायद्वीपीय पठार, कौन-सा है? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो आपके ऑप्शन है लद्दाख व जास्कर, वृत्त हिमालय व पीर पंजाल, वृत्त हिमालय व जास्कर, काराकोरम व लद्दाख। तो जो कश्मीर घाटी है आपकी, वो हिमालय और वृत्त हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? सबसे प्राचीन, आपके ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा। तो जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी अरावली, क्योंकि ये धारवाड़ करम की चट्टानों के अंतर्गत आती है और धारवाड़ करम की चट्टानें सबसे पौराणिक है, प्राचीन है और वो आती है आपकी आर्कियन करम की चट्टानों के अंतर्गत, ठीक है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन-सी है आपकी? वो है अरावली। दोस्तों इस तरह से आज 40 प्रश्न महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के यहाँ पे कवर करवाए गए। ठीक है? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? इसके बाद इसका दोस्तों तीसरा पार्ट आएगा जो कि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का ही होगा और उस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न और कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाऊँगा, के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों अपना प्यार बना के रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ब्लैक बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है? इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बद्र विशाल।